नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक विज्ञापन के संबंध में आपसे चर्चा करना है और यह विज्ञापन उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने बीएससी एजी या एमएससी एजी या अन्य आप डिग्री धारण की हुई है। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा संस्था की तरफ से एक सुझाव है कि जो छात्र एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप इसमें अपना भविष्य संवारने के लिए पिछले कुछ सालों से महीनों से आप इसमें लगे हुए हैं और एक जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को, दिमाग को या अपनी सोच को और परिवर्तित करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभी भी काफ़ी अवसर हैं जहां पर लोग अपना जो है भविष्य संवार सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना होगा कि जो हिंदी भाषी राज्य के छात्र हैं और भारत के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा ही है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, ये सब वो राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं। और यहाँ पर भी हमेशा एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए विज्ञापन आता रहता है। अगर आप इन पे देखें, एक साल के अंदर कम से कम 2 से 3 राज्यों में आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पद आते रहते हैं और उन सभी में आप जो अनारक्षित पोस्ट होते हैं अन्य राज्यों के, आप सभी लोग उसमें जो सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपनी तैयारी को अपडेट रखिए, अपनी एग्रीकल्चर को बढ़िया करिए, उसके साथ साथ अपने समान अध्ययन को भी अच्छा करने का पूरा प्रयास करिए। एक बार आप अपना एग्रीकल्चर और जीएस को सही स्थिति में ले आएंगे तो 1 वर्ष के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप अपने आप को जरूर जो है सेटल करने में आप सक्षम हो पाएंगे। आज उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा कृषि छात्रों के लिए, स्नातक प्रस्नातकों के लिए काफी विज्ञापन आया है। तो यह कृषि छात्रों के लिए पुनः एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि जो भी छात्र एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इन पदों के लिए डिजर्व करते हैं और आप वहां जा करके अपनी परीक्षा को दे करके और आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर भी अगर देखा जाए परीक्षा के पैटर्न की समान स्थिति अगर देखा जाए तो एक एग्रीकल्चर और दूसरा आपका समान अध्ययन, 2 की प्रमुखता हर परीक्षाओं में दी जा रही है। और अगर 2 की प्रमुखता दी जा रही है तो आप इन दोनों को बेहतर करके अपना भविष्य आज भी संवार सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के छात्र अपने आप को अपनी सब्जेक्ट और अपने समान अध्ययन पर फोकस करते हुए आगे बढ़े, अभी भी आपके लिए अवसर मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार हरिद्वार के द्वारा देखिए कौन कौन से पोस्ट आई है। देखिए लिखा है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023। बहुत बड़ी बात है एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए कि इसमें सिर्फ कृषि है, उद्यान है, पशुपालन विभाग की बात, ठीक है। प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन कब आया, तो विज्ञापन आपका 7 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर रात्रि 11:59, मतलब 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 27 अक्टूबर 2023 तक आके मध्य आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए चीजें अन्य बातें इन्होंने लिखा है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग है समेकित समूह परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुछ 645 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट pscuk.gov.in पर दिनांक 27 अक्टूबर 2023 तक विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को युक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। युक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा का आयोजन परिशिष्ट 1 पर उल्लिखित परीक्षा योजना एवं परिशिष्ट 2 में पर उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। तो इसको जरा आप थोड़ा देखने का प्रयास करें, पूरी चीजें को आप समझ लीजिएगा ताकि आसानी से आप इसमें आगे देखें। इसमें अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के संबंध में ध्यान रखिएगा। आरक्षण का कोई भी राज्य होता है, जो आरक्षण का प्रावधान होता है, जिस राज्य का विज्ञापन होता है उस राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही उसमें रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है। बाकी अन्य राज्य के जो छात्र होते हैं वो अनरिजर्व में
अनारक्षित पदों के लिए योग्य माने जाते हैं। तो अन्य हिंदी भाषी के राज्य के जो भी छात्र हैं, आप अनरिजर्व में जाएंगे और बढ़िया से तैयारी करिए, इसमें बहुत बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं, एग्रीकल्चर और जीएस इसके मूल जड़ में है, और एग्रीकल्चर जीएस को सही बना करके आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन आने पद भरने की अंतिम तिथि तक 27 अक्टूबर 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते। कहने का मतलब ये कह रहा है जो 27 अक्टूबर के पहले आपके पास डिग्री, मतलब डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें अपीयरिंग का काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की अंतिम तिथि होगी। कहने का मतलब अगर अभी हाल ही में आपका परीक्षा हुआ और परिणाम आया, तो जो आपके अंक पत्र में लिखा होगा डेट कि ये इस दिन जो है उत्तीर्ण पाए गए, उसी तिथि को इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण के कॉलम में शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का आकलन हो। विज्ञापन की शर्तों वार्षिक अनुरोध होने पर अभ्यर्थी, कहने का मतलब आपको जो है अपने शैक्षिक अर्हता जो धारण कर रहे हैं वो कब की है उसके डेट का वहां मेंशन करना होगा। ठीक है, और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली बात अध्ययन कर ले तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरे। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तमाम आपकी इसमें बातें लिखी जाती है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि संशोधन जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। मतलब यदि आपने जो है फॉर्म भर दिया है और उसमें कोई संशोधन चाह रहे हैं तो आपको उसमें एक बार अवसर दिया जाएगा, मतलब आपको करेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी योजना के लिए परिशिष्ट 1, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 2, आरक्षण संबंधी दावे के लिए निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 3, न्यूनतम अर्हता अंक के लिए परिशिष्ट 4, परीक्षा केंद्र जनपद चयन हेतु परिशिष्ट 5, 40% से अधिक दिव्यांगता आधारित अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक या अन्य सुविधा प्रदान किए जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट 6। मतलब कहां पर क्या क्या दिया है उस विवरण पुस्तिका में पूरा ये बातें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो देगा ना, आवेदन के अनुसार आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र से स्वयं हस्ताक्षरित, मतलब अगर जो चीज आप वहां दाया किया है यदि आयोग आपसे मांगेगा तो आपको वहां पर वो सारी चीजें प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, जो आपकी परीक्षा होगी वो कैसी होगी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस का है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको जो सबसे बड़ी बात है वो आप देख लीजिए, ये जो मेन है। ठीक है, वो रिक्तियों का इसमें आपको देखना है। ठीक है, तो रिक्तियों का विवरण देख लीजिए। ठीक है, पहला लिखा है पदनाम सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग, पदों की संख्या 354, पदों का विवरण। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा अनारक्षित में है। ठीक है, और जितने भी हिंदी भाषी के राज्य के छात्र इसमें हैं, इन 214 में सभी लोग क्या होंगे, रिजर्व करेंगे और सब लोग यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है तैयार रहिए। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी है अन्य राज्य के लोगों को जो है इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए इसका वेतनमान क्या है। ठीक है, इसमें वेतनमान 25,500 से 81,100 मैट्रिक लेवल। लेकिन ठीक है, पद का जो स्वरूप एवं पेंशन क्या है, अस्थाई है, अराजपत्रित, मतलब गजेटेड ऑफिसर नहीं है आप, लेकिन परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अयोग्यता देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, अनिवार्य शैक्षिक अयोग्यता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि, मतलब जिनके पास भी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट है वो सभी इस पदों के लिए आयु जो क्या होंगे। और देखिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष 43 वर्ष इसमें जो है दिया गया है। दूसरा पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक। ठीक है, तो उद्यान पर्यवेक्षक में अगर आप देखेंगे तो लिखा है उद्यान विभाग का है, पदों की संख्या 245 है। ठीक है, इसमें भी अनारक्षित पदों की संख्या 130 है। ठीक है, तो यहां पर भी अच्छा खासा पोस्ट आपके लिए है भैया। ठीक है, उसका इसमें भी वेतनमान वही है। ठीक है, पद का नाम है राजपद समूह का है। इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक होता है बीएससी जीव विज्ञान, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी से बीएससी किया है तो वो भी इसमें आ सकता है, बीएससी कृषि किया है वो भी आ सकता है, बीएससी जीव विज्ञान बायोलॉजी वाले, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर, 3 समूह के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता
ठीक है, इसमें देखिए वही बात दिया जाएगा, बाकी न्यूनतम सेवा ये सारी चीजें। तीसरा इसमें जो है देखिए पद का नाम जो है उद्यान निरीक्षक है। ठीक है, उद्यान निरीक्षक ये भी उसी में है। पदों की संख्या कुल 27 है, इसमें भी अनारक्षित 14 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट कहाँ मिल रहे हैं? अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखिए इसमें का वेतनमान ज्यादा है। वेतनमान कितना? 29,200 से 92,300। ठीक है, लेवल 5 है। ठीक है, अराजपत्रित है। ठीक है, और ये इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। ठीक है, तो बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी कृषि। ठीक है, मतलब बीएससी बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र इसके लिए डिजर्व करेंगे या एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा है पद नाम सहायक मशरूम विकास अधिकारी। ठीक है, उद्यान विभाग में ही है। ठीक है, पदों की संख्या 3 है। ठीक है, 3 में से 2 जो है अनारक्षित है। ठीक है, और इसके लिए जो है योग्यता है क्या है भैया? उत्तराखंड शासन विभाग के शासनादेश द्वारा दिनांक अनुसार के उक्त पद की दिव्यांगता, ये सारी चीजें करके। ठीक है, इसमें भी 29,200 से 92,300 का है। ठीक है, इसमें जो योग्यता है किसी विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, संस्थान में। ठीक है, बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि। ठीक है, तो इसमें जीव विज्ञान या कृषि का इसमें काफी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है क्या है? पदों की संख्या का पद नाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग। ठीक है, तो इसमें कुल कितना है? 2 पोस्ट है, और लेकिन दोनों जो है क्या है? अनारक्षित है या अनरिजर्व है। ठीक है, इसके लिए देखिए किन के लिए है ये? अगर ये देखिए ये भी 29,200 से 92,300 का है। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी कृषि जीव विज्ञान या बीएससी जी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए है। ठीक है, उसके बाद एक और पद है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग। ठीक है, पद कोड पदों की संख्या 3, इनमें से 1 आरक्षित है, 2 जो है अनारक्षित। ठीक है, इसके लिए भी क्या है? देखिए जीव विज्ञान और बीएससी कृषि और बीएससी बायोलॉजी के ही छात्रों के लिए ये भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी उद्यान विभाग पद कोड। ठीक है, पदों की संख्या 2, इनमें से दो है अनारक्षित में, इसमें अनरिजर्व में कोई नहीं है। 1 अनुसूचित जाति का है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का है। ठीक है, कुल 2 है। ठीक है, इसके लिए भी समूह अंशदायी देखिए बीएससी एजी और बीएससी बायोलॉजी। ठीक है, तो इस उसके बाद एक और देखिए अभी पद है इसमें पशुपालन विभाग में भी है। ठीक है, तमाम पोस्टें हैं इस पर। ठीक है, चारा सहायक ग्रुप 2 पशुपालन विभाग, पदों की संख्या 3, कुल पद। ठीक है, 3, उनमें 2 अनारक्षित है, 2 क्या है? अनारक्षित है। ठीक है, इनमें भी वेतनमान क्या है? देखिए 29,200 से 92,300 का है। ठीक है, और हमारे योग्यता में एमएससी कृषि, इसमें क्या मांग लिया? एमएससी एजी या फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि। ठीक है, ये इसमें जो है अनिवार्य योग्यता में मांग लिया है भैया, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और है पशु चारा सहायक ग्रुप 3 पशुपालन विभाग, पदों की संख्या 5। ठीक है, इनमें से कुल रिक्त पद 3। ठीक है, और 3 अनारक्षित है, 1 कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, तो कुल 5 पद यहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए क्या मांगा है? इसके लिए देखिए सीधे बीएससी एजी। ठीक है, क्या है इसके लिए? सीधे बीएससी एजी है, और 25,500 से 81,100 का वेतन है। आय की गणना देखिए, आय की गणना लिखा, आय की गणना ये निश्चित तिथि, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कृषि पशुपालन उद्यान विभाग है समेकित समूह परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त कुल 645 पदों हेतु आय गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2023 से है। मतलब 1 जुलाई 2023 से आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी हो रही है तो आप इसके लिए डिजर्व नहीं करेंगे। और अधिकतम उम्र इन्होंने बता दिया है कि 43 ईयर 43 वर्ष होना चाहिए। उत्तराखंड शासन के पत्रांक से 26 जुलाई 2021 के बाद और लोग सेवा, बाकी ये जो छूट देते हैं ये लोग अपना देते रहेंगे। ठीक है, उक्त पदों हेतु उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 38 दिनांक 1 अक्टूबर 2021 जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चित तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 है। मतलब इसका मतलब इसके पहले ही आया था, इसको दोबारा जो है
खोला गया है। अब इनमें जो कुछ बच्चे भरे होंगे जो उनको तो उनके अनुसार उनका आयु गणना किया जाएगा। अब आपको जो है जो अब करेंगे उनकी गणना अब के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसको जो है सीधा इसको आवेदन ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन करके और इससे जुड़ करके जो है अपनी इसमें, ठीक है, वो चीज़ें जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षण उस राज्य के बच्चों के लिए होगा, अन्य राज्य के बच्चों को इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी इसकी तैयारी के लिए पूरा लग जाइए। जो भी एग्रीकल्चर छात्र ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन अधिकांश पदे कृषि बीएससी एजी के लिए और बीएससी बायोलॉजी के छात्रों के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप पूरा अपना जोर लगाइए, पूरी अपनी शिद्दत से पढ़ाई करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए इसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच आपको मिलेगा। ऑफलाइन बैच इसका मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन बैच हम नेक्स्ट सप्ताह में आपको जारी कर देंगे। और इसके लिए पूरा हमारा जो 8 लोग हमारी जो पूरी टीम है संस्था की, उनके माध्यम से इस पर पूरा कार्य किया जाएगा और अतिशीघ्र इसका हम बैच आपको बहुत शीघ्र आपको लॉन्च करने वाले हैं। एक मिनिमम प्राइस में आपको पूरा एक विशेषज्ञों के साथ लेकर हम आपके बीच में आ जाएंगे और आपको पूरा इसमें जो है देखने को आप पा जाएंगे। ठीक है, हमारे आपको इसमें परीक्षा का पैटर्न आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न आप इसमें देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इस चीज को थोड़ा आप लोग देखिए। अब ध्यान दीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है। ठीक है, अभी परीक्षा का पैटर्न में सबसे पहले हम लोग को देखना होगा। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है कृषि उद्यान विभाग पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह का परीक्षा 2023 परीक्षा योजना, मतलब कैसे परीक्षा कराया जाएगा। लिखित परीक्षा, जो लिखित परीक्षा यहाँ जरूर नहीं लिखा, लेकिन वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, देखिए 2 प्रश्न पत्र है, इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी है, 2। एक पहला प्रश्न पत्र पहला लिखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। ठीक है, इसके प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, 100। ठीक है, और अधिकतम अंक कितना होगा, 100। समयावधि कितना होगा, 2 घंटे। ठीक है, तो पहले पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ठीक है, और सामान्य हिंदी, ये 3 को मिला करके एक पेपर बनेगा। ठीक है, और उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अंक भी एक प्रश्न के लिए 1 ही अंक है और समय की अवधि 2 घंटे है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो जो वैज्ञानिक विषय के रूप में है, उन्होंने लिखा कृषि विषय कोड। ठीक है, जीव विज्ञान, जो बच्चे जीव विज्ञान के साथ उसमें होंगे उनका जीव विज्ञान का दिया गया होगा। और जहां पर उद्यान विभाग भी मांगा गया है, कृषि एग्रीकल्चर और उद्यान विभाग, वहां उनका दिया जाएगा। ठीक है, इनको मिलाकर देखिए, ये सारी चीजों मिलाकर के क्या क्या वैकल्पिक विषय के रूप में 3 को मिलाकर के कुल क्वेश्चन कितने बनाए गए, 200। ठीक है, उनमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, मार्क कितना होगा, वो भी 200, और इसके लिए समय कितना किया गया है, 3 घंटा। इसका मतलब यह कुल पेपर का जो टोटल मार्क होगा 300, और 300 में से किसको कितना मिला, इसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो एग्रीकल्चर के छात्र हो, बायोलॉजी के छात्र हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर के छात्र हो, आप सभी के लिए स्वर्णिम अवसर है। इसमें आप अपना जुड़ करके आप पूरी अपनी जानकारी ले करके और अपना हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा इसके संबंध में आप किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था इस पर अतिशीघ्र बैच लेके आ रही है और अपने पूरे विशेषज्ञों के साथ आपको इसमें हम पूरा आपका जीएस प्लस एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी पूरा कंप्लीट बैच लेकर के शीघ्र हम आ रहे हैं। इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा करा देंगे। तो इस वीडियो को देख करके आप अपने फॉर्म को भरने में सुनिश्चित कर लें और संस्था से आप लोग जुड़े रहिए। एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी जानकारियां होगी शीघ्र आप तक पहुंचाने का प्रयास संस्था के द्वारा किया जाता है और सभी को आपको इसमें जागरूक भी हम करते रहते हैं। और हर भी जितने भी रिक्रूटमेंट आती है उससे संबंधित हमारे पास संस्था में बैच चलते रहते हैं। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में MSc यूपी कैटेट BHU JRF CUT
का हमारा बैच कंटिन्यू चल रहा है। एफओ का बैच लगभग हमारा समाप्ति की तरह है। हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डीएचओ डीसीओ का हमारा बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है। और उत्तराखंड के लेकर के इसके लिए स्पेशल अलग बैच बहुत जल्दी हम आपको 2 दिन में देने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, जुड़िए और इसमें मेहनत करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद।